2022 नवंबर की बात है और उस समय भारत जोड़ो यात्रा मेरे डिस्ट्रिक्ट से जाने वाली थी। जैसे राहुल जी का एक सपना था कि मेरा देश अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाना, एक निराशा को आशा की तरफ लेके जाना। इनका एक जो बात किए थे उन्होंने, उस बातों से मैं बहुत भावुक हो रहा था। वर्कर एक जैसे जी आपने देखा होगा कि राहुल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था काफ़ी। कुल्ले के साथ उन्होंने वर्क भी किया है, एक कारपेंटर के साथ उन्होंने वर्क किया है, एक मैकेनिक के साथ वर्क किया है। जैसे अभी कोई कुछ भी काम कर रहा हो, पीएम रह चुके, फिर भी उन्होंने साइकिल उनके साथ में धक्का मारा। और मुझे इतना यानी कि मुझे मेरी सर्विस तो छोड़ो सर, मेरी जान भी उनके लिए कुर्बान है। और विपक्ष तो ये भी बोलते हैं, एक्चुअली में देखिए सर, मैं जहाँ पर पैदा हुआ वो कांग्रेस ने अस्पताल बनाया था, मैं जहाँ पे पढ़ा वो कांग्रेस ने स्कूल बनाया था, जहाँ पर मैंने स्कूल की वो भी कांग्रेस ने बनाई थी, जहाँ पे मैं सर्विस किया इंडियन आर्मी के अंदर वो भी कांग्रेस ने तैयार किया है। अभी ये बताइए भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने सिर्फ इतना किया है। अभी अगर इस बार भाजपा सरकार आई, सिर्फ एक टैक्स बाकी है, जो हम चलते हैं ना उसका भी टैक्स लगा देगी। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची हुई है और अब छत्तीसगढ़ में पूरे 5 दिनों तक सफ़र करने वाली है। कल से यात्रा फिर से कंटिन्यू होगी और इस यात्रा को लेकर प्रदेश भर में, देश भर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, पदाधिकारियों में उत्साह है। पहले मैं तस्वीरें दिखाऊंगा तैयारियों की कि किस तरह से देखिए कि कल जो यात्रा फिर से शुरू होने वाली है उसको लेकर बैनर, पोस्टर, झंडे जो है ये पीसीसी ने तैयार करवाए हैं और ये पूरे शहर को कांग्रेस के ध्वज से सजाने की तैयारी की जा रही है। और इस पूरी यात्रा के दौरान कई सारी तस्वीरें आई हैं, कई सारी स्टोरीज़ आई हैं जो मुझे लगता है कि आपसे शेयर करनी चाहिए। और एक ऐसी ही स्टोरी जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, एक ऐसे शख्स से मैं आपको मिलाने जा रहा हूँ जो कि राहुल गांधी जी से इतना प्रभावित है कि उसने आर्मी की नौकरी को साइड करके राहुल गांधी से वो जुड़े हुए हैं और लगातार इस यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। मैं बता रहा हूँ रोहन जी के बारे में। रोहन जी हैं वो महाराष्ट्र के नांदेड़ के रहने वाले हैं। साल 2022 में इन्होंने राहुल गांधी जी को ज्वाइन किया। आर्मी के नायक हैं और ये राहुल गांधी जी से इतने प्रभावित हुए, पहले इन्होंने छुट्टी की अर्जी लगाई और जब उनकी अर्जी निरस्त कर दी गई तो उन्होंने नौकरी को दरकिनार करते हुए राहुल जी के साथ चलना स्वीकार किया और उसके बाद से वो लगातार राहुल जी के साथ हैं। ये ऐसे चेहरे हैं जिनकी तस्वीरें राहुल जी की ट्वीट्स पर कई बार आपने देखी होगी, सोशल मीडिया पे आपने कई बार देखी होगी। पूरा देश रोहन जी को जानता है। इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा। रोहन जी बताइए, कैसे आप राहुल गांधी जी से जुड़े हैं, किस तरह से शुरुआत हुई इसकी? बाय द वे सर, मैं इंडियन आर्मी सोल्जर हूँ। मैं 2022 में भारत जोड़ो यात्रा चली थी, मेरे डिस्ट्रिक्ट से यात्रा जा रही थी। और जैसे कि राहुल जी के घर से तीन पीढ़ी इनकी पीएम रह चुकी है। देश के इतने बड़े नेता के घर से कोई चल के गौर गरीब को बीच में से आ रहे हो। और पहली बात तो राहुल जी को कोई लालच नहीं है, एक सच्चा देशभक्त और एक सच्चा नेता है जो कभी झूठ नहीं बोलते। और गौर गरीब के लिए इन्होंने अभी तक फाइट की है, यहाँ तक कि इतनी फाइट की है कि उन्होंने 3-4 महीने भाजपा सरकार ने उनका एमपी पद छीन लिया था। अभी देखिए सर, राहुल जी का एक सपना था कि उस सपने की वजह से मैं बहुत प्रभावित हुआ था, उनसे मिलने का एक जुनून मुझे में पैदा हुआ था। उस समय मैं छुट्टी पे था। कब की बात है ये? 2022 नवंबर की बात है और उस समय भारत जोड़ो यात्रा मेरे डिस्ट्रिक्ट से जाने वाली थी। जैसे राहुल जी का एक सपना था कि मेरा देश अंधेरे से उजाले की तरफ लेके जाना, एक निराशा को आशा की तरफ लेके जाना। इनका एक जो बात किए थे उन्होंने, उस बातों से मैं बहुत भावुक हो रहा था। और बाय द वे मैं इंडियन आर्मी सोल्जर था और मुझे एक अच्छा लगा था कि उनके मिलने का एक मौका मिल जाए, तो मैं अपनी यूनिफॉर्म में उनसे मिला था। तब से मैं 2022 10 नवंबर से मैं राहुल जी के साथ जुड़ा हूँ। और बात ऐसी है कि इंडियन आर्मी में हूँ और मुझे राहुल जी के लिए क्या एक नौकरी, क्या 1000 नौकरी कुर्बान करने के लिए तैयार है हम। हर कोई, लेकिन ऐसा डेडिकेशन हर कोई के पास नहीं रहता है। आर्मी की नौकरी और इस तरह से पॉलिटिक्स ज्वाइन करना, आपको या आपके घर वालों ने कहा नहीं कि ये निर्णय सही नहीं है, आपको पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, ऐसा आपको कुछ कहा परिवार वालों ने? नहीं, परिवार वालों ने कुछ नहीं कहा। परिवार वालों ने सिर्फ इतना ही कहा था कि इतने घर के नेता है जो गौर गरीब वर्कर, एक जैसे जी आपने देखा होगा कि राहुल जी का एक वीडियो वायरल हुआ था काफ़ी। कुल्ले के साथ उन्होंने वर्क भी किया है, एक कारपेंटर के साथ उन्होंने वर्क किया है, एक मैकेनिक के साथ वर्क किया है। जैसे अभी कोई कुछ भी काम कर रहा हो,
ये नहीं देखते कि उसका हाथ गंदा है या क्या है, वो सीधा उनके गले मिल जाते हैं और हाथ आगे करते हैं। और तस्वीर वायरल हो रही है ना जिसमें वो साइकिल चलाते हुए दिख रहे हैं कोयले के साथ। ये जो साइकिल चलाते दिख रहे थे, ये जो कोयला एक्चुअली में उसके पिताजी और उनका लड़का 50 केजी साइकिल के ऊपर जा रहे थे, उनका फोटो वायरल हुआ था। वो मुझे इतना यानी कि ये हुआ ना कि इनको कोई लालच नहीं है बिल्कुल। उनकी परदादा, उनकी नानी, उनके फादर पीएम रह चुके, फिर भी उन्होंने साइकिल उनके साथ में धक्का मारा। और मुझे इतना यानी कि मुझे मेरी सर्विस तो छोड़ो सर, मेरी जान भी उनके लिए कुर्बान है। ये हर कोई ऐसा नहीं सोचता है, ये आपका बड़प्पन है। ये बताइए आप अभी यात्रा में कब से हैं और क्या क्या देखा आपने इस यात्रा में? जैसे आपने कोयले वाली बात बताई, क्योंकि विपक्ष तो बार बार सवाल उठाती है ना, विपक्ष कहती है कि ये पब्लिसिटी स्टंट है, लेकिन आपने बताया कि किस तरह से उसकी सच्चाई क्या है कि साइकिल उन्होंने चलाया। क्या कुछ हुआ मणिपुर से लेकर अभी तक की यात्रा, क्योंकि 6600 किलोमीटर की यात्रा होने वाली है। सर विपक्ष तो ये भी बोलते हैं, एक्चुअली में देखिए सर, मैं जहाँ पर पैदा हुआ वो कांग्रेस ने अस्पताल बनाया था, मैं जहाँ पे पढ़ा वो कांग्रेस ने स्कूल बनाया था, जहाँ पर मैंने स्कूल की वो भी कांग्रेस ने बनाई थी, जहाँ पे मैं सर्विस किया इंडियन आर्मी के अंदर वो भी कांग्रेस ने तैयार किया है। अभी ये बताइए भाजपा ने क्या किया है? भाजपा ने सिर्फ इतना किया है। अभी अगर इस बार भाजपा सरकार आई, सिर्फ एक टैक्स बाकी है, जो हम चलते हैं ना उसका भी टैक्स लगा देगी। सब कुछ तो बिक्री कर दिया उन्होंने। अभी यहाँ पर सिर्फ दो ही लोग हैं, एक अंबानी और एक अडानी, इनके अलावा कोई नहीं है गरीब। जहाँ पर जाओगे वहाँ पर अभी ये देखिए सर, यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बनाया था, उसमें 10 दरवाजे लगाए सोने के। जो वहाँ की बस्ती थी, बस्ती को तोड़ा गया, जो लोग थे उनके घर अनाथ कर दिए, क्यों? मंदिर के लिए। और भाजपा सरकार सिर्फ इतना करती है, हिंदू मुस्लिम दंगे हर बार उन्होंने कुछ ना कुछ इलेक्शन के समय किया है। अच्छा ये बताइए, यात्रा के दौरान कुछ तकलीफें हुई है, कुछ क्रिएट किया? बिल्कुल तकलीफ बिल्कुल हुई है, बहुत ज़्यादा। आसाम में इतना तकलीफ हुआ था कि राहुल जी का रास्ता रोक दिया था, शास्त्रों को मिलने के लिए रोक दिया था, कॉलेज जाने के लिए रोक दिया था। लेकिन शास्त्र भी ऐसे थे ना, जो स्टूडेंट थे वो राहुल जी को मिलने के लिए कॉलेज से बाहर आए थे। क्योंकि ये देशभक्त है, सच्चा नेता है, ये देश के लिए लड़ रहा है। आवाज़ को मतलब दबाने की कोशिश की जा रही है कि हर जगह दबाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह। जैसे राहुल जी की गाड़ी के जो कानवाई चल रही थी, कानवाई के ऊपर पत्थर फेंका, रोका, उनके पोस्टर फाड़े। इससे कुछ नहीं होगा सर, जो दिल में बैठा ना उसको कैसे निकालोगे? छत्तीसगढ़ में तो लेकिन ऐसा नहीं लग रहा है ना, छत्तीसगढ़ में तो अभी तक स्थिति अच्छी लग रही है। हाँ, छत्तीसगढ़ में स्थिति अच्छी है, और यहाँ से लेके सिर्फ आसाम में प्रॉब्लम हुआ, लेकिन जो दिल में बैठा है उसको कहाँ से निकाल नहीं पाओगे, उसको मरने के बाद भी निकाल नहीं पाओगे, कि वो याद रहेगा। अच्छा आपके मित्र कुछ बोलते हैं जो आपके साथ सेना में हैं कि रोहन आपने ये डिसीजन क्यों ले लिया, या आपको वापस आ जाना चाहिए? आप मुझको बता रहे थे कि आपने छुट्टी की अर्जी दी थी लेकिन अचानक वो कैंसिल हो गया, ये कहानी क्या थी? सर एक्चुअली मैं यूनिफॉर्म के ऊपर अथराइज नहीं है पॉलिटिकल में जाना, लेकिन जो जुनून था मुझे मिलने का, उनको मिलने का जुनून था, इसकी वजह से मैंने, क्योंकि 2-3 लाखों के बीच में मेरा एक यूनिफॉर्म था जो सबसे हटके था, और मुझे किस्मत थी कि मुझे राहुल जी से मिलना है। और मेरे पूरी खानदान के अंदर फर्स्ट व्यक्ति हूँ मैं जो इतने बड़े नेता से, और जिनके पूरी खानदान शहीदों के घर से है, जिसके फादर को बम से उड़ा गया, जिसकी नानी को 36 गोली से मारा गया, अभी वो शहीदों के खानदान है। ठीक है, लगता है कि यही डेडिकेशन जो है वो कहीं ना कहीं उनको एक दिन पीएम के पद तक लेके जाएगा? बिल्कुल सर, अगर राहुल गांधी जो पीएम बनेंगे, देश का फ्यूचर पूरा चेंज हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने ऐसा माहौल से गुजरे ना, इतना सबकी दुख अपने पास लिया उन्होंने। और राहुल, आपको पता होगा सर कि राहुल जी अभी तक टी शर्ट क्यों पहन रहे? जब भारत जोड़ो यात्रा चली थी ना उनकी फर्स्ट टाइम, तो उन्होंने बच्चों को बुलाया था, छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था। जब छोटे छोटे बच्चों को बुलाया था तो उनके ऊपर जो कपड़े फटे वाले थे ना, तो वो कपड़े को देख के उन्होंने बोला था कि ये बच्चों को ठंडने लग रही, तो उन्होंने तब से वो स्वेटर निकाल के टी शर्ट के ऊपर उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा की कि मुझे भी ठंड लगना चाहिए। अभी भी वो टी शर्ट के ऊपर चल रहे हैं। ये कितनी सक्सेस साबित होगी जो यात्रा है, आपको क्या लगता है? क्योंकि तो आप कंटिन्यू हर पल साथ में हैं उस यात्रा के, आगे भी जाएंगे, 6600 किलोमीटर का पूरा सफ़र तय करना है। क्या लगता है कितनी सफल साबित होगी और किस तरह से रिस्पांस मिल रहा है? रिस्पांस तो मिलना चाहिए सर, क्योंकि अभी जो 5 न्याय है, स्त्री के ऊपर अन्याय हो रहा है, आपने देखा होगा। MP MLA स्त्री के ऊपर, लेडीज़ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं। और वो छोड़िए सर, सब कुछ छोड़िए, आप ये देखिए जो नेशनल खिलाड़ी है देश का, जो देश को गोल्ड मेडल ला के दे रहे हैं, उनके ऊपर भी उन्होंने अत्याचार किए, रेप के मामले दर्ज हुए, फिर भी उनके ऊपर कुछ एक्शन नहीं हुआ। अभी ये देखिए सर, राजस्थान में सिलेंडर 500 में मिलता है, कर्नाटक में 500 मिलता है, तेलंगाना में 500 रुपये में सिलेंडर मिल रहा है। जो राजस्थान की सरकार जो मरीजों के लिए 25 लाख रुपए सरकार देती है, ये कहीं नहीं है। ठीक है, और ये राजकारण कुछ अलग है। इनका कहना है कि सिर्फ जहाँ से आएगा भाजपा वाला लगा वहाँ से हम ले लेंगे, लेकिन देखे कुछ नहीं। अभी
अभी एक पक्का मुझे पता है एक स्कीम आएगी, पहले 15 लाख की आई थी, अभी 25 लाख की आएंगी। वो 15 लाख कब आएंगे पता नहीं, लेकिन अभी दूसरी स्कीम आएगी। कभी शहीदों के नाम पे, कभी मंदिर के नाम पे, कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे वोटिंग मांग रहे हैं, कभी फेक वोटिंग कर रहे हैं, कभी कुछ ना कुछ चल रहा है। अभी पता नहीं, देश में एक संकट आने वाला है, लेकिन वो पता नहीं क्या होगा, लेकिन बहुत बड़ा संकट होगा। ये बताइए, राहुल जी के साथ रह के और यात्रा में शामिल होकर सुकून मिलता है? बिल्कुल सर, एक मुझे गर्व होता है, उनके एक फख्र होता है कि मैं किसी को तो ये कर रहा हूँ, सपोर्ट कर रहा हूँ। मैं अपने साथ वालों को बताता हूँ कि राहुल जी के बारे में कि कोई ऐसे सोचते हैं ना कि हाँ यार इनका क्या है, इनके दादा है, इनकी नानी है, हाँ इनका घर का ही पीएम बनेगा। अरे इनके घर के अगर पीएम बनना होता तो 2010 के पहले ही पीएम बनते। डॉक्टर मनमोहन सिंह को तो नहीं बनाते ना, वो खुद बन जाते हैं। कोई ना कोई उनका घर का बनता है। इनको कोई बात की लालच नहीं है, इनको कोई नहीं चाहिए। अभी सिर्फ उनका कहना है कि अभी इन्होंने 10 साल में बहुत लूटा है। जो 500 रुपये का सिलेंडर 1400 में आ रहा है। मुझे एक पता है सर, 350 में एक सिलेंडर मिलता था, उसमें भी 250 रुपये का सिलेंडर था, उसमें 100 रुपये सब्सिडी अकाउंट में आते थे। अभी 1200-1400 का सिलेंडर हो गया, फिर भी सब्सिडी नहीं आ रही है। बस इतना ही पता है, एक बार राहुल जी बन जाए पीएम, पूरी ज़िंदगी का सपना पूरा हो जाएगा। ये खुशी देखिए, ये उत्साह देखिए। ये रोहन कुमार हैं। रोहन जो है नांदेड़ से लगातार इस यात्रा के साथ चल रहे हैं और ये राहुल जी के इतने भक्त हैं कि इन्होंने आर्मी की नौकरी छोड़ दी और इन्हें लगता है कि राहुल गांधी एक दिन पीएम के पद तक जरूर पहुंचेंगे और उसी दिन उनका सपना साकार होगा। तो ऐसे रोहन कुमार जैसे कई शख्स हैं जो इस न्याय यात्रा में उनके साथ चल रहे हैं। हम इस कोशिश में हैं कि ऐसे हर एक शख्स से आपको मिलवा सकें, उनकी स्टोरीज आपके साथ साझा कर सकें। कैमरा जितेंद्र सोनी के साथ अविनाश पाठक, IBC 24 रायगढ़।